जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज डेसिमल का आगे का पॉइंट सीखेंगे, जिसका नाम है रिकरिंग डेसिमल, जिसका नाम है आवर्त डेसिमल। उसको हम लोग सीखेंगे, उसका जोड़ घटाव सीखेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर सवाल बनाते समय इसको कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि पहले तो आपको आना चाहिए कि कैसे रिकरिंग डेसिमल होता क्या है, कैसे उसको उसमें बदलते हैं और आज वापस से उसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसके हर में ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो डिवाइड नहीं होता, जो डेसिमल में चेंज नहीं कर पाता, पूरे तरीके से काटता नहीं है। हमने कल बताया था आपको कि डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है ना। एक को सम डेसिमल भी कहते हैं, सम के नाम से जाना जाता है, और एक होता है जिसे हम लोग आवर्त डेसिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, है ना। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी इंग्लिश नाम थोड़ा ज्यादा आसान होता है, हिंदी का नाम थोड़ा भूलते भूलते रहते हैं, तो आपको इंग्लिश नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करेंगे। इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, रिकरिंग डेसिमल भी होता है, हिंदी में से आवर्त डेसिमल भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में और बताते हुए बतलाया था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल में पूरे तरीके से कट जाते हैं और कुछ नहीं कटते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मान लीजिए 7/4 लिखा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूरे तरीके से डेसिमल के बाद कट जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 54/3 डिवाइड बाई मैंने अगर 5 लिखा, तो आप इसको भागा कीजिएगा, आगे की तरफ डिवाइड कीजिएगा तो पूरे तरीके से कट जाएगा। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो पूरे तरीके से कट जाए। लेकिन ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं जिसको आगे भागा देने पर कभी नहीं कटेगा, जैसे कि 8/7, जैसे कि 1/3, जैसे कि 1/2, जैसे कि √2। ये सब नंबर हैं, आप इसको करते जाइए, भागा आगे की तरफ करते जाइए, ये कभी कटेगा नहीं। आप करते करते नानी घर से दादी घर चले जाएंगे, दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे, लेकिन ये कभी कटेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये लोग ग्लूकोज पी के आता है पता नहीं कौन सा, तो ये रुकेंगे नहीं, ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको रोकने का एक तरीका है, इनको रोक देंगे हम लोग। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा 8/7, 8/7 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो इतना बड़ा डिवाइड हो जाएगा कि इस बोर्ड पे भी नहीं हटेगा, है ना। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। आप लोग अपनी कॉपी पे खुद से कीजिएगा। तो 8 में 7 घटाएंगे 1, ये 0 डेसिमल का आप एक डेसिमल को बता देंगे तो जितना 0 नीचे की जरूरत पड़ेगा आप लेते जाएंगे। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। 10 में 7 घटाएंगे 3, ये 7 4 जा 28, ये कट गया। 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 0 करेंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 7 8 56, ये 4, ये 7 7 जा 49, सॉरी 7 सॉरी 7 7 5 35, 7 5 35, है ना। ये 7 7 से 49। आप देखेंगे कि अब ये वापस कीजिएगा तो 10 से कम 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये चीज फिर रिपीट होने लगेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चीजें रिपीट दोबारा से रिपीट होने लगेंगे। तो ये अगर डिवाइड करते जाएंगे, ये आगे की तरफ इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से डिवाइड करिएगा। ये आगे की तरफ इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ये जो नंबर है, ये बार 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 रिपीट होता चला जाएगा। तो मैंने आपको बतलाया था, आप मेरे को कमेंट कीजिए कि जो ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल के ठीक बाद से रिपीट होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, और जो डेसिमल के ठीक बाद से रिपीट शुरू नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। उसके भी नाम है। एग्जाम में इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बोल देगा कि रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर मेरे को बताइए। तो चलिए इधर आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको रोकने का तरीका क्या है, आप इसके माथे पे एक चंद्रयान बैठा दीजिए, इसके माथे पे एक चंद्रयान बैठा दीजिए, और ये आप इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इसका जो आंसर 8/7 का जो डेसिमल में चेंजेस करके आंसर आएगा वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए 1/3 को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे,
1/3 को किसको चेंज करेंगे 1/3। तो 1/3 तो बहुत आसान है, आप लोग सब लोगों को पता होगा। ये 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9। देखेंगे कि बार में रिपीट होता है तो आप दोनों के माथे पे ऐसा डॉट बैठा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। इन्हीं डॉट के वजह से इन्हें कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल, आवर्त डेसिमल। अब हम लोग सीखेंगे √2 को। जैसे कि मैंने आपको बताया था √2 का एक और नाम क्या है? √2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, पहले बताइए। इस √2 का क्या नाम है, इस √2 का क्या नाम है और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं और क्यों जानते हैं? तो इस √2 का नाम है इरेशनल नंबर। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेसिमल है, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपने अभी भी देखा कि यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल के बाद या डेसिमल कुछ बाद से नंबर जो है रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट होता हो। लेकिन √2 एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद रिपीट होगा ही नहीं। डेसिमल के आगे नंबर चेंज होते रहेंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा, नंबर रिपीट नहीं होते। एक दो नंबर रिपीट होंगे, मतलब कि जैसे कि एक आया कहीं न जाके आगे एक आ जाएगा, लेकिन बार बार रिपीट नहीं होगा। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि 2 दिया गया, 2 का वर्गमूल करना है, यानी इसके लिए घर बनाना पड़ेगा ही। यहाँ हम लोग देंगे डेसिमल, सॉरी यहाँ पे है ना, इस पर आप लोगों को 0 0 बैठाना पड़ेगा। पेयर में बैठाएंगे, जितना भी बैठाएंगे पेयर में बैठाएंगे। डेसिमल के इधर से जोड़ा बनता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वर्गमूल का डेसिमल का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया है कि डेसिमल का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये हो गया एक जो हो गया। ये वर्गमूल कैसे होता है ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के दिखाया, आप वीडियो को देख सकते हैं। 2 में से गया 1 कटम कुट्टी, ये डेसिमल यहाँ पर उतर गया, ये दोनों नंबर एक साथ आएगा। तो अब हमको ऐसा सोचना पड़ेगा नंबर जिसको यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आगे की तरफ चलता जाए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2 है ना, अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 5 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 2 10 2 12, 125। ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ऑफकोर्स। तो आप क्या करेंगे, 4 4 रख के चेक करेंगे। 4 4 16 का 4 हाथ में लगा 4 2 8 1 9 96। तो आप यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पे 96 रख देंगे, घटा देंगे। और यही 4 जो है सेम 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 4 8 ये 2 घटा देंगे। 10 में 6 गया 4, ये कटम कुटी, ये भी कटम कुटी, फिर ये 2 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे कि ये 28 हो गया, अगर आप यहाँ पे 2 भी पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56, 564 ज्यादा हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो 10 में से 1 घटा 9, 9 में से 8 घटा 1, 3 में से 2 गया 1। फिर आप इस 1 को यहाँ पे रख के जोड़ देंगे, 1 2 8 2। देखिए इस 2 का 0 किए, इस 2 का 0 किए, अब इस 2 का बारी है तो मैंने यहाँ पे 2 0 पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि 2 8 2 है और ये 11,900 आया। इसके आसपास का कौन सा नंबर है? अगर आप यहाँ पे 2 8 2 लिख के चेक करेंगे है ना, अगर आप माफ कीजिएगा यहाँ, हाँ ठीक है, 2 8 2 है ना, 2 8 2 आ गया। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कितना लिखते हैं, मान लीजिए आप 4 लिख के चेक करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, चेक करते हैं। 4 चौका 16 का 6 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 से 32 का 2 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 3 11, 11,296 4 बार में आ जाता है। तो यहाँ 4 4 लिख देंगे, 11,296 घटाएंगे। 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 0, 8 में से 2 गया 6, कट्टम कुट्टी। ये बात समझ में आया? अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आप जितना लिखे थे, तो मैं तो यहाँ पे अपने मन से लिखा था। मैंने आपको क्या बताया था, ये आप जितना लंबा करना चाहे लंबा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और 0 0 बैठा लीजिए, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ। बैठा दीजिए ये 2 2 का पेयर में, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और जगह बचे और 2 का पेयर। इस तरीके से आप बनाते 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 पूरा दूर तक चले जाएंगे, पूरा दूर तक चले जाएंगे, ये कभी बंद होगा ही नहीं। ऐसे नंबर्स को, जैसे √2 है ना, √2 के नंबर को आप इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको क्या कीजिए, बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटेड है। तो इस तरीके से आप डेसिमल के वर्गमूल कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है अपरिमेय डेसिमल या इरेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होगा। जैसे 4 1 4 है, यहाँ पे कोई और नंबर आ जाएगा, फिर वो नंबर रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो आप घर पे इसी तरीके से 2 का 3 का √2 √3 √5 इस तरीके से आप √7 घर पे ट्राई मार सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा।